इंडियन वीज़ा या जॉब? इंडियन वीज़ा। क्यों? क्योंकि इंडिया जाने का मेरा ख्वाब है और मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। अब किसी भी कंट्री में जाते हो वहाँ पे रहना भी आपके लिए आसान नहीं होता, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का सिला मिलेगा। पाकिस्तान में आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो आपको सिला नहीं मिलेगा। आज हम पाकिस्तानी यूट्यूबर से रिएक्शन लेंगे कि उनको इंडियन वीज़ा चाहिए या उनको जॉब चाहिए। तो हमारे पास सनम मौजूद है, ये एक यूट्यूबर है, उनसे पूछेंगे कि भैया आपके लिए पहली प्रेफरेंस क्या है, जॉब या इंडियन वीज़ा? मैं अगर अपनी सोच बताऊँ ना तो मुझे लगता है कि मुझे पाकिस्तान में रहकर कोई अच्छी जॉब करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही तो मैं फिर वीज़ा करूँगी कि इंडिया चले जाऊँ। तो आपको क्या लगता है जैसे पाकिस्तान के हालात इस वक्त चल रहे हैं और यहाँ पर जितनी महंगाई हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है, तो पाकिस्तान में रह के जॉब करना आसान है और बिजनेस करना भी बहुत मुश्किल है। देखो पाकिस्तान में आज का जो है सीन, वो आटा देखा आपने कितना महंगा हो गया, 650 का था 1150 का कर दिया। तो पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं है, लेकिन मैंने एक पाकिस्तानी होने की हैसियत पे पहली बात की कि मैं पाकिस्तान में रहूँगी, लेकिन मेरा दिल नहीं है पाकिस्तान में रहने का। मैं चाहे इंडिया जाऊँ चाहे किसी भी कंट्री जाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान छोड़ दिया जाए। तो पाकिस्तानी आपने कहा कि जिस मर्जी कंट्री जाए वहाँ पर जाने की पहली प्रेफरेंस आपकी क्या होगी, आप क्या देखेंगे वहाँ जाकर? वहाँ जाके ये देखूंगी कि पाकिस्तान वाली सूरत हाल तो नहीं है। पाकिस्तान में जो भाई है वही एक दूसरे को दुश्मन बने हैं, हुक्मरान तो बहुत दूर की बात है। तो आपने कहा कि हुक्मरान भी आपस में उनके ताल्लुकात अच्छे नज़र नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान है वो घसीट के आगे चलता जा रहा है। एंड लोगों की प्रेफरेंसेस भी यही रह रही हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ें और बाहर जाके कहीं बसे, वहाँ पे जाके डॉलर्स कमाएं। बिल्कुल सही है, जो भी सोच रहा है बिल्कुल सही सोच रहा है कि पाकिस्तान छोड़ेंगे तो डॉलर। अभी देखो अब किसी भी कंट्री में जाते हो वहाँ पे रहना भी आपके लिए आसान नहीं होता, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का सिला मिलेगा। पाकिस्तान में आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो आपको सिला नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। देखिए अब यहाँ पे पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं उनकी आप अर्निंग में डिफरेंस देखें और आप इंडियन यूट्यूबर्स की अर्निंग में डिफरेंस देखें, ज़मीन आसमान का नजर आता है। आप इनकी अर्निंग में देख लो, अब हम इंडिया और पाकिस्तान की माशियत देख लो, उसमें भी ज़मीन आसमान। अच्छा ऐसे क्यों है कि देखा जाए तो हमें इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन यूट्यूबर्स, और वो हमसे बेहतर ज़्यादा अर्निंग भी करती हैं। आप उनकी फेसबुक मोनेटाइज है, उनके यूट्यूब मोनेटाइज है, इंस्टा रील से वो इतना कुछ कमा सकते हैं। इतने मतलब कि इतने कुछ इन्फ्लुएंसर्स अच्छे होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी अर्निंग करें कि उनको कहीं जॉब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ पर हमारे रील्स पे हमें कुछ नहीं मिल रहा होता, फेसबुक वैसे मोनेटाइज नहीं, यूट्यूब जो मोनेटाइज है उसका हेडक्वार्टर भी नहीं है। आप सबसे पहले ये देखो यहाँ के हुक्मरान कर क्या रहे हैं। यहाँ के हुक्मरान सही होंगे, पाकिस्तान की सारी सूरत हाल सही हो जाएगी। चाहे आप यूट्यूब यूज़ कर रही हो, चाहे फेसबुक कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, सबसे पहले डिपेंड करता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, वहाँ की आवाम अच्छी है, वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पाकिस्तान में एक दूसरे से इतना जलते किसी को प्रमोट क्या करना वो देखते हैं, अगले बंदे ने काम शुरू किया वो शुरू कर रहा है, मैं उससे पहले शुरू कर ला, ये हाल है पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच सनम। हमारे साथ एक और यूट्यूबर मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंडियन वीज़ा या जॉब? इंडियन वीज़ा। क्यों? क्योंकि इंडिया जाने का मेरा ख्वाब है और मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। अच्छा इंडिया जाना आपको ख्वाब है, लेकिन बेसिकली आप किस पर्पस के लिए जाना चाहते हैं? वहाँ पर ये तीनों चीज़ें मोनेटाइज हैं, इस वजह से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा रील्स या ये सारा कुछ इस वजह से जाना चाहती हैं, वैसी कल्चर देखना चाहती हैं? मैं इंडिया का कल्चर देखना चाहती हूँ, इंडिया एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, और वहाँ पे अगर मुझे अच्छी जॉब मिले तो मैं अपनी वहाँ पे जॉब कंटिन्यू भी करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा ऐसे क्यों है कि कुछ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ठीक है हम, क्योंकि इंडिया ज़्यादा चीपर है अगर पाकिस्तान के साथ उसको कंपेयर किया जाए, जैसे कि आपने कहा कि आप इंडियन वीज़ा को प्रेफर करती हैं, तो वहाँ जाकर आप यूट्यूबिंग स्टार्ट करेंगी या नॉर्मली कोई जॉब? मैं दोनों काम भी कर सकती हूँ, अगर तो मुझे जॉब अच्छी लगे वो भी करूँगी और साथ में मैं अपना यूट्यूब भी स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा ऐसे क्यों होता है कि जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनके व्यूज़ भी हमसे ज़्यादा आते हैं, वो अर्निंग भी हमसे ज़्यादा करते हैं? इस चीज़ का तो नहीं कह सकते, उनके कॉन्टेंट्स अच्छे होते हैं, अफेयर वर्ल्ड अफेयर्स पर बात करते हैं वो लोग और इनके देखे भी जाते हैं, तो बस इसी वजह से आई थिंक सो। ओके थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और यूट्यूबर मौजूद है, हम इनसे इनका नाम पूछेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनके लिए पहली प्रायोरिटी क्या है, जॉब या इंडियन वीज़ा? मेरे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, ना जॉब ना इंडियन वीज़ा। मैं जो कर रहा हूँ मैं वही करना चाहता हूँ। आप कर क्या रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में रह के? मैं यूट्यूबर हूँ, मैं म्यूजिशियन भी हूँ और एंकर भी हूँ, तो मेरे लिए यही ठीक है। अच्छा मेरा अगला सवाल ये है कि अगर आप बात करते हैं कि आप यूट्यूबर भी हैं, आप एंकर भी हैं, आप म्यूजिशियन भी हैं, तो कितना अर्न कर रहे हैं आप इन सारी चीज़ों को लेकर? क्योंकि देखा जाए तो जो इंडिया है उनके जो इंडस्ट्री है उसमें जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा अर्न करते हैं, स्पेशली जो म्यूजिशियन हैं और जो एंकर पर्सन हैं, या कह लें कि जो यूट्यूबर्स भी हैं उनकी आमदनी हमसे दुगनी तिगनी नज़र आती है। और देखें वहाँ पे अलग सीन है, यहाँ पे अलग सीन है, उनका अलग किस्म की माशियत, हमारी अलग है। हम अपने लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह इतना अर्न कर लें कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है जो भी है। और इंडियंस के साथ खुद को कंपेयर हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे यूट्यूब के ऑफिस से लेके सब कुछ उनके पास मौजूद है। तो बात है, ये सबसे बड़ी बात है कि उनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेडक्वार्टर्स वहाँ पे मिले हुए हैं, हेड ऑफिस मिले हुए हैं। यहाँ पर एक भी हेड ऑफिस नहीं है। अगर फेसबुक की बात कीजिए तो वो भी मोनेटाइज नहीं है, हमें दूसरे मुल्कों में जाकर लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, कहना पड़ता है कि भाई हमारे जो फेसबुक है वो मोनेटाइज करवा दें। तो यहाँ पे ये सीन है, अगर किसी का यूट्यूब चैनल रिपोर्ट हो जाता है या डीमोनेटाइज हो जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय ईमेल भेजने के। उसके पीछे बॉट आई होती है और बॉट रिप्लाई करे ना करे, वहाँ पे कोई रियल यूट्यूबर तो पीछे बैठी नहीं होती मैनेजमेंट। तो यही है, अगर यहाँ पे ऑफिस हो या कुछ तो फिर हम शायद इंडिया के पास आसपास आ सकें, या वहाँ पे एक व्यू का या फिर एक ऐड का उनको हमसे दुगना मिल रहा, तो पहली बात है तो कंपैरिजन बनता नहीं है।
तो पाकिस्तान में रह के अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कर रहे हैं वही बहुत है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। हमारे पास एक और यूट्यूबर मौजूद है, हम पहले इनसे इनका नाम पूछते हैं फिर इनसे सवाल पूछेंगे। आपका नाम? शामी। शामी, मेरा सवाल ये है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा जॉब या इंडियन वीज़ा? आई थिंक जॉब। जॉब क्यों? पाकिस्तान में तो जॉब्स मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। देखें ज़ाहिर बात है, जब जॉब होगी, पास पैसे होंगे तो वीज़ा खुद ब खुद ही लग जाएगा ना फिर। तो फिर क्या इंडिया की लगवाना है? इंडिया का हाँ हो सकता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी प्लेसेस वहाँ पे हैं जिसे विज़िट करने का भी मेरा शौक़ है, सो इंडिया का भी लग सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि ये बड़ी दुख की बात है कि पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं, लेकिन हम जो यूट्यूबिंग करते हैं, हम जो फेसबुक पे अपना कंटेंट पुट करते हैं, हम जो इंस्टा पे अपनी रील्स पुट करते हैं, हम किसी से इतनी अच्छी अर्निंग नहीं कर रहे। अगर हम वहीं इंडिया की बात करें तो हर एक प्लेटफॉर्म उनका मोनेटाइज मिलता है हम लोगों को, और वो उनके व्यूज़ भी हमसे ज़्यादा अच्छे जाते हैं एंड वो हमसे ज़्यादा अर्न भी अच्छा करते हैं। देखिए वहाँ की मार्केट बड़ी है, वहाँ की सबसे बड़ी बात वहाँ की जो पब्लिक है वो सपोर्ट करने वाली पब्लिक है। यहाँ की पब्लिक की अगर बात कर लो, सपोर्ट क्या करना, अगर किसी के सामने आप इंटरव्यू कर रहे हो, नेक्स्ट डे उसने अपना ही चैनल बना के आ जाना, तो आपको किसने देखना है? किसी ने भी उन्होंने नहीं देखना, हमें भी बल्कि वही मोनेटाइज करवा रहे होते हैं। बिल्कुल बात आपने सही की कि हमारे जितने भी आधे से ज़्यादा जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं वो इंडियंस ही होते हैं, और हम उनकी वजह से कुछ ना कुछ नॉर्मली इस्लामिक टॉपिक्स पे देख लें, 70% आपको ऑडियंस इंडियंस ही मिलेंगी। तो फिर क्या करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को? यहाँ रहते हुए लोग कहते हैं कि ठीक है हम यहाँ पे जॉब करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, लेकिन उस लेवल से हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पर नज़र नहीं आती। सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रस्ट बिल्ड करें इन्वेस्टर्स पे जो हमारे यहाँ पे हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा आता है वो रातों रात पाकिस्तान छोड़ के तो निकल जाता है कि भाई मैं कहीं और जाके इन्वेस्ट करूँ। कम से कम इन्वेस्टर का इतना ट्रस्ट बिल्ड करें कि जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर हैं वही यहाँ पे इन्वेस्ट कर लें। थैंक यू सो मच।